प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक नया विषय जानेंगे। आज का जो हमारा नया विषय है वो है विराम चिन्ह। कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम चिन्ह के बारे में आज हम जानेंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है। पहले इसी उदाहरण से बेटा शुरू करते हैं। मैं एक जो वाक्य है वो आपके सामने पढ़ता हूँ। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। अब दूसरा उदाहरण देखिए। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। यहां पर आपने देखा कि बाकी इसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस कुछ एक जो चिन्ह थे, जैसे ये, इनको हमने इधर से उधर कर दिया और सारा जो वाक्य का अर्थ था वो अनर्थ में बदल गया। तो वैसे ही आगे चल के आगे मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। आगे देखिए। ये आपके पास एक उदाहरण है, रोको मत जाने दो। यहां पर आपको क्लियर कुछ नहीं हो रहा है कि कमांड आखिर क्या हो रही है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखिए। आगे हमने इसमें जो चिन्ह है कुछ एक उनका प्रयोग किया है, जैसे रोको मत जाने दो। यहां पर आपको लग रहा है कि कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, कि रुकने के लिए कह रहे हैं। अगला देखिए, रोको मत जाने दो। वाक्य एक ही है पर विराम चिन्ह हमने इधर उधर कर दिया। तो रोको मत जाने दो, कि रोको मत जाने दो, जाने की परमिशन यहां पर दी जा रही है। तो यही जो चिन्ह होते हैं, ये जहां पर हम किसी वाक्य में बोलते हुए रुकते हैं, हल्का सा विराम लेते हैं, उसी को जो उसी विराम को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए अब परिभाषा की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब सिंपल भाषा में एक बार देख लीजिए कि क्या होते हैं। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। इसी विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो आपने देखा कि हम यहां पर अपना भाव बता रहे हैं और बीच में हम रुक रहे हैं। जहां पर रुक रहे हैं वहां पर हमने कुछ एक चिन्हों का प्रयोग किया। तो जो ये चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों को ठहरने के लिए जो प्रयोग किए गए, रुकने के लिए जो प्रयोग किए गए, विराम के लिए जो प्रयोग किए गए, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये अर्धविराम, पूर्ण विराम, ऐसे। तो अब आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो हमारे पास विराम चिन्ह 14 होते हैं, पर हम अपना जो 5वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें 8 ही हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उन्हीं के बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। उसके बाद है अल्प विराम। उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद चिन्ह। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जो सामान्य कथन जिसमें किया गया है, जहां पर एक ही बात कही जा रही है और छोटी सी बात, जैसे राम अच्छा लड़का है।
राम अच्छा लड़का है के बाद हम रुक गए और पूरी तरह से रुके, वो है पूर्ण विराम। जैसे मोहन घर जाता है के बाद पूर्ण विराम, क्योंकि वहां पर हम रुक रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है अल्प विराम। अल्प विराम होता है जहां पर वाक्य लंबा हो और बीच में हमें रुकना पड़े, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब वाक्य के बीच में कुछ समय के लिए रुका जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, राधा, रेखा और कमला मेला देखने जा रही हैं। राधा, रेखा और कमला मेला देखने जा रही हैं। तो जो ये एक चिन्ह, ये देखिए ऐसा एक चिन्ह यहां पर प्रयोग किया गया, इसी को अल्प विराम कहा जाता है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह तो आपने पहले भी काफी देखा है, इसके बारे में आपको काफी जानकारी होगी, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में अधिकतर क्या, क्यों, कैसे, कहां, कितने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा क्या नाम है, ये यहां पर चिन्ह लग गया, तो ये होता है प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम कहां गए थे, आप अभी क्यों आए, तो ये ऐसे जहां पर चिन्ह हो तो ये होते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। तो विस्मय जहां पर हो, डर, दुख, खुशी, घृणा तथा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्य के आगे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहां कहां? डर, दुख, खुशी, घृणा, आश्चर्य। जहां पर ऐसे भाव आपको दिखे वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहां पर जो दृश्य है उसको देखकर मन जो है भाव विभोर हो उठा, इसलिए वह निकल गया और ये जो चिन्ह है यहां पर उसका प्रयोग हो गया। अब यहां पर अगले वाक्य में देखें, अरे तुम सावधानी से चलो। यहां पर कह रहे हैं किसी को संबोधित करते हुए, अरे तुम सावधानी से चलो। अब देखिए, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह मतलब कि दुख का एक भाव यहां पर प्रकट हो रहा है। तो ऐसे जहां पर डर, दुख, खुशी, घृणा, आश्चर्य ये सब भाव आपको दिखे वहां पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला है उदाहरण चिन्ह। तो इसको आपको भी पता है कि कहां पर प्रयोग किया जाता है, जब हम किसी की बात को एज इट इज लिखते हैं। किसी ने कोई बात कही, उसको एज इट इज लिखें तो वो उदाहरण चिन्ह वहां पर प्रयोग होते हैं। जब किसी की बात को बिल्कुल उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने कहा, अब अध्यापिका कह रहे हैं और उनके जो शब्द हैं उनको एज इट इज हम लिख रहे हैं। तुम परीक्षा की अच्छी प्रकार तैयारी करना ताकि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओ। तो यहां पर ये जो है क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो उदाहरण चिन्ह है बेटा, सीधी सी बात है, जहां पर कोई किसी के शब्द हैं, किसी ने कोई बात कही है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सत्य के साथ चलो, तो जो उनके कहे गए शब्द हैं उनको इस चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। इसी को जो है उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जो अगला हमारे पास है वो है योजक चिन्ह। योजक होता है बेटा जो दो को आपस में जोड़े। तो अब देखिए, जब विपरीत लिंग शब्दों का, विलोम शब्दों का या एक ही शब्दों का जोड़े में प्रयोग होता है तो वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक अर्थात जोड़ना। जब विपरीत लिंग, जैसे गाय बैल, नर मादा, है ना, विलोम शब्दों का जैसे सत्य असत्य, सच झूठ, या एक ही शब्दों का जैसे बार बार, जहां पर ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए भाई बहन, ये क्या है? विपरीत लिंग है।
पाप पुण्य ये क्या है? विलोम शब्द है। कभी कभी ये क्या है? शब्द है। जैसे राम और सीता भाई बहन हैं। हम पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। कभी कभी हमें खेलना भी चाहिए, हमेशा पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे जहां पर शब्द हो और इनको जैसे बीच में ये जो डैश लगा है बेटा, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक अर्थात जो किसी को आपस में जोड़े। अगला देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है जहां शब्द का पूरा रूप में ना लिखकर उसका छोटा सा रूप लिखा जाता है, वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के लिए ड, ड में आ की मात्रा और ऊपर से चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु क्या अर्धचंद्रकार जो होता है, तो इसके साथ एक बीच में ये गोला सा जो लग गया, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े अक्षर को या बड़े शब्द को हम जब छोटा करके लिखते हैं वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हंस पद चिन्ह। तो ये होता है बेटा यदि किसी से कहीं पर कोई शब्द छूट जाता है या किसी से कोई गलती हो जाती है तो इसे त्रुटिपूरक या गलती सुधारने वाला चिन्ह भी कहते हैं। जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उस छूटे हुए शब्द को दिखाने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो हमने 8 विराम चिन्हों को जाना और अगली कक्षा में हम यहाँ से आगे का भी जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो विराम चिन्ह हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हम कोई बात कह रहे हैं और वो कही गई बात यदि हमें लिखनी है तो उसमें लिखते हुए, कहे हुए शब्दों को लिखते हुए जब बीच में कहीं विराम आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, हम रुकते हैं, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।